The Haunting of Hill House. Why don't you listen? I don't know. Because I'm telling you. I'm trying to tell I you. don't need to hear your excuses. I'm not or making your excuses. bullshit. द हंटिंग ऑफ हिल हाउस ये सीरीज 2018 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस ड्रामा सुपरनैचुरल हॉरर कंबाइंड सीरीज है। इस सीरीज में कुल 10 एपिसोड हैं। 1959 में शिर्ले जैक्सन के द्वारा लिखे गए नोवेल पर आधारित द हंटिंग ऑफ हिल हाउस की कहानी माइक फ्लैनेगन के द्वारा निर्देशित किया गया है। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस में 5 भाई बहनों की 2 टाइमलाइंस पर विशेषकर फोकस किया गया है, जहां हिल हाउस दोनों टाइमलाइंस में उन 5 भाई बहनों को कैसे हॉन्ट करती है हम व्यूअर्स को इस सीरीज में दिखाया जाता है। IMDb में इस सीरीज को 10 में से 8.7 मिला है। रोटेन टोमेटोस में इस सीरीज को 93% मिला है। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एपिसोड 1 की शुरुआत वहां होती है जहां हम व्यूअर्स को हिल हाउस के बारे में बताया जाता है। ये कि ख्यालों को पाले हुए हिल हाउस कई सैकड़ों सालों से अंधेरे में खुद को समाया हुआ अकेला खड़ा है, और हमें ये भी बताया जाता है कि हिल हाउस में जो भी जाता है खुद को अकेला ही पाता है। तो इस फिल्म में स्टीवन क्रेन एक लेखक के रूप में जाना जाता है, जो हंटिंग ऑफ हिल हाउस में माता पिता ह्यूग और ओलिविया के साथ हॉन्टेड हवेली और उसके छोटे भाई बहन शर्ली, थियो, नेल और ल्यूक के साथ रहता है। उनके बचपन के अनुभवों के बारे में एक आत्मकथा उपन्यास है। उनके रहने के दौरान क्रेन परिवार असामान्य घटनाओं का सामना करता है और ओलिविया के बिना भागने के लिए मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से ओलिविया वहीं पे मारी जाती है और हंटेड हवेली परिवार के बाकी सदस्यों को भी नुकसान पहुंचाती है। वर्षों बाद स्टीवन अपने परिवार के दर्दनाक अनुभवों का उपयोग अपनी किताब को लिखने के लिए किया, जो अपने भाई बहनों के साथ बंधनों को जकड़े हुए थे। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता बन गया। स्टीवन भयावह अनुभव में से अधिकांश भूल चुका था और पैरानॉर्मल चीज़ों पर वो अभी यकीन भी नहीं करता था। थियो एक बार में जाती है जहां वो एक महिला ट्रिस के साथ फ्लर्ट करती है और वो लड़की थियो के साथ घर जाती है। यहाँ नेल फैमिली के सबको कॉल करती है और स्टीवन और शर्ली कॉल एक्सेप्ट नहीं करते, पर ह्यूग कॉल रिसीव करता है और ल्यूक के बारे में नेल चिंता व्यक्त करती है। स्टीवन घर लौटता है तो देख पाता है कि ल्यूक अपार्टमेंट में कैमरा और आईपैड चुरा कर निकल रहा होता है, पर स्टीवन उसे कुछ पैसा दे देता है और ल्यूक वहां से चला जाता है। स्टीवन अपार्टमेंट में जाता है और वहां नेल को पता लगता है। उसके साथ वो बात करते हुए स्टीवन को ह्यूग से कोई कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि नेल हिल हाउस गई थी और वहां उसकी मौत हो गई है। स्टीवन पीछे मुड़ के नेल को देखता है। अब नेल भूत बन गई थी और वो डरकर गिर जाता है, और यहीं पे हिल हाउस के एपिसोड 1 की स्टोरी खत्म हो जाती है। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एपिसोड 2 की शुरुआत वहां होती है जहां हिल हाउस में उन 5 भाई बहनों को फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है, जहां शर्ली हवेली के पास एक झोपड़ी में जाती है जहां उससे बिल्ली के कुछ बच्चे मिलते हैं। मम्मी पापा को मना के बोन बिल्लियों को घर में ले आती है, पर वो सब एक एक करके बिल्लियां मारी जाती है। बिल्लियों की मौत शर्ली को गहराई से प्रभावित करता है और परेशान करता है। कुछ समय बाद एक सीन को हमें दिखाया जाता है जहां वो परिवार के हिल हाउस को छोड़ने के कुछ समय बाद ओलिविया के लिए एक अंतिम संस्कार आयोजित किया जाता है, और शुरू में व्याकुल शिर्ली आश्चर्यचकित होती है और हैरानी में पड़ जाती है। वो मोर्टिशियन उसकी मां को ठीक करने में सक्षम था। अब प्रेजेंट में एक वयस्क के रूप में शिर्ले एक मोर्टिशियन है, अंतिम संस्कार व्यवसाय की मालकिन है। शिर्ले थियो को गेस्ट हाउस किराए पर देती है। शिर्ले के पास स्टीवन के फोन आता है जो उसे नेल की मौत की सूचना देता है। शिर्ले अनुरोध करती है कि नेल की लाश को उसके पास लाया जाए। शिर्ले अपने हाथों से नेल की मेकओवर करती है। अतीत के एक भूत को देखकर शर्ली डर जाती है, और यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस की एपिसोड 3 की शुरुआत में फ्लैशबैक से पता चलता है कि थियो जब नंगे हाथों से किसी आदमी को या किसी वस्तुओं को छूती है, तभी थियो को लोगों के भावनाएं और वस्तुओं के छाप को वो महसूस कर पाती है। डम वेटर में ल्यूक के साथ एक घटना हो जाता है जहां एक गुप्त तहखाना के बारे में पता चलता है, जो कि हिल हाउस के ब्लूप्रिंट मैप में भी नहीं था। नीचे तहखाने में ल्यूक के ऊपर एक भूत हमला करता है और ल्यूक भी परेशान था कि और उस पर कोई भी विश्वास अब नहीं करता था। थियो जांच करती है
और तहखाने के लिए एक छुपे हुए दरवाजे को ढूंढ लेती है। ओलिविया थियो को बताती है कि उसकी दादी की तरह थियो संवेदनशील है और थियो को अपने हाथों की रक्षा के लिए एक जोड़ी दस्ताने देती है। फोस्टर केयर में थियोडोरा एक चिकित्सक के रूप में काम करती हुई हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में। थियो के पास एक चाइल्ड आती है। थियो उसके हाथ पकड़कर कुछ नहीं जान पाती। थियोडोरा उसके घर में जाती है और उस घर की बेसमेंट में जाती है जहां एक मिस्टर स्माइली के बारे में बताती है। थियो उस घर में जाती है और वहां के चीज़ों को वो स्पर्श करती है, स्थिति की सच्चाई पता लगाती है। वो जान पाती है कि उसके खुद के पिता ही उस लड़की को मोलेस्ट करते थे। मिस्टर स्माइली सिर्फ एक आभास था, यह हम जान पाते हैं। थियो अधिकारियों को कॉल करती है और पालक पिता को गिरफ्तार कर दिया जाता है। बाद में थियो मुर्दा घर में जाती है और दस्ताने को उतार कर नेल को छूती है और चिल्लाकर नीचे गिर जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। पीछे के एक घटना हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है जहां जब हिल हाउस में भाई बहनों को ले जाने के लिए ह्यूग थियो के हाथ पकड़ लेता है और थियो एक कुछ डिस्टर्बिंग इमेज देख पाती है और ये भी देख पाती है कि ह्यूग ओलिविया को धक्का देता है और ओलिविया का सर दीवार टकराता है और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एपिसोड 4 की शुरुआत में चाइल्ड ल्यूक निराश था। उसके परिवार ने कभी भी उस पर विश्वास नहीं किया। वह एबिगेल नाम वाली एक लड़की से दोस्ती करता है जो परिवार के सभी लोगों के लिए काल्पनिक है। ओलिविया को एटिक में कई सारी चीज़ें मिलती है। उसमें से ल्यूक को एक बॉलर हैट पसंद आ जाता है। वो उसे मांग कर ले जाकर पहन लेता है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां ल्यूक 90 दिन से ड्रग से साफ है और उस तरह से रहने के लिए दृढ़ है। वहां हमें यह पता चलता है कि ल्यूक और नेल दोनों जुड़वा है। इसकी बदौलत दूसरे की शारीरिक बीमारियों को महसूस करने में सक्षम है। प्रेजेंट में जो ड्रग सुधार केंद्र से भाग जाती है और उसे लाने के लिए ल्यूक भी वहां से चला जाता है। पास्ट में चाइल्ड ल्यूक को हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है जो कि एक लंबे भूत का सामना करता है। वो भूत आता है और बॉलर हेड को ले जाता है। प्रेजेंट में ल्यूक जो को ढूंढ लेता है लेकिन अपने खोज के दौरान ल्यूक से अस्वाभाविक रूप से ठंडा और कठोर लगता है। रहने के लिए एक जगह के लिए पैसा की कमी के कारण ल्यूक स्टीव के अपार्टमेंट से चीज़ें चोरी करने और बेचने के लिए जाता है पर स्टीव उसे कुछ पैसा दे देता है और जो पैसा लेके गायब हो जाती है। अस्वाभाविक ठंड से बेहाल ल्यूक अब बार बार वो लंबे आदमी के घोस्ट को देख पाती है। ड्रग सुधार केंद्र में ल्यूक फोन करता है और वहाँ स्टीव होता है। स्टीव ने ल्यूक को नेल की गुजरने की सूचना दी। ल्यूक कहता है कि नेल की ये आत्महत्या नहीं थी और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एपिसोड 5 की शुरुआत में चाइल्ड नेल बेंट नेक लेडी को बार बार देख पाती है। हिल हाउस में प्रेजेंट में भी नेल को बार बार बेंट नेक लेडी दिखती है और वो स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है। इस विषय में वो स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट आर्थर से मिलती है। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों शादी भी कर लेते हैं। एक नींद के स्लीप पैरालिसिस के दौरान आर्थर एनेरिज्म से ग्रस्त होता है और मारा जाता है जबकि बेंट नेक लेडी को फिर से देख पाती है। उसके बाद नेल अपनी दवाइयों को भी खाना छोड़ देती है और अपने नए थेरेपिस्ट से झूठ बोलती है कि वो मेडिसिन ले रही होती है। थियो और स्टीव से झगड़ा भी मोड़ लेती है। नेल सबको कॉल करती है। सीन फिर से हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है। स्टीव और शर्ली नेल की कॉल रिसीव नहीं करते हैं और ह्यूग कॉल रिसीव करता है। नेल हिल हाउस में जाती है। नेल घर के अंदर जाती है और आर्थर समेत सारे फैमिली वालों को वो वहाँ कल्पना कर पाती है। वो देख पाती है कि रेनोवेटेड मेंशन में सारे परिवार इकट्ठा हैं और वो वहाँ आर्थर के साथ डांस करती है। वो ऊपर जाती है। ओलिविया लॉकेट उतार कर उसे पहनाती है पर रियल में फांसी का फंदा वो पहनती है। ओलिविया ऊपर से उससे धक्का दे देती है। ऊपर से गिरते हुए इसकी गर्दन टूट जाती है और नेल मारी जाती है। नेल गिरती हुई देख पाती है कि पास्ट में ट्रैवल करके जान पाती है कि बेंट नेक लेडी और वो खुद ही थी। बचपन में वो खुद को ही देख पाती है। अतीत के माध्यम से यात्रा करती है और जान पाती है कि हर बार बेंट नेक लेडी वो जब भी देखती थी जान पाती है कि वो खुद को ही देख रही होती है और वो हिल हाउस की एक घोस्ट बन जाती है और यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एपिसोड 6 यह एपिसोड 2 तूफानों के बीच एक अंतर है।
एक परिवार जिसके अनुभव अतीत में हिल हाउस में था, दूसरा वर्तमान में था। नेल के अंतिम संस्कार के एक रात पहले नेल को शरीर देखने के लिए अंतिम संस्कार पार्लर में पूरा क्रेन परिवार के साथ इकट्ठा हुए थे। सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है, जहां तूफान हो रहा था। तभी नेल गायब हो जाती है और वो अजीबोगरीब तरीके से खोई हुई हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है। सारे बच्चे भी घर में भूत को देखते हैं और डर के चिल्लाने लगते हैं और बाद में नेल भी मिल जाती है। नेल वहाँ पे ही थी, वो ऐसा सबको बताती है। प्रेजेंट में फ्यूनरल घर में क्रेन परिवारों के सदस्यों में नेल के मेमोरीज को याद करते हैं। वहाँ भी माहौल चेंज होता है। स्टीव अपनी माँ के घोस्ट को देखता है, लाइट चली जाती है, नेल की बॉडी में कुछ इंटरफियरिंग हो रहा है, ये हम देख पाते हैं। ह्यूग भी अपने आप में खोया हुआ दिखाया जाता है। परिवार के सारे लोग मिलके ह्यूग को कन्फ्रंट करते हैं और खुलासे हुए टेम्पर्स बढ़ जाते हैं और तर्क बुरा हो जाता है। ये तब तक बढ़ता है जब तक नेल की ताबूत खुद से गिर नहीं जाती। झगड़े को बाधित करते हुए नेल की आत्मा कमरे में रही थी क्योंकि वो लड़े थे। उस समय नेल को कोई भी नहीं देख सकता था और यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म हो जाती है। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एपिसोड 7 की शुरुआत में ह्यूग तैयार हो रहा होता है अंतिम संस्कार में जाने के लिए। वहाँ हमें पता चलता है कि हिल हाउस के प्रभाव से ओलिविया से वो बात कर रहा होता है। उन सब लोगों के बीच रिश्तों में खटास है, हम व्यूअर्स को जान पाते हैं। ह्यूग शर्ली के साथ जितना मेल झोल नहीं है उतना थियो के साथ है, हम जान पाते हैं। अंतिम संस्कार के दौरान ह्यूग अपने बच्चों के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। एक बड़ा सा तूफान पास्ट में आता है जिससे घर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। घर में हर जगह लीक होता है पर लीक का सोर्स ह्यूग ढूंढ नहीं पाता। मिस्टर डडली वहाँ पे आते हैं और ह्यूग की मदद करते हैं। घर के पिछले रहने वालों के बारे में मिस्टर डडली कुछ खुलासे करते हैं। ओलिविया के स्वभाव बिगड़ता है। ओलिविया के स्वभाव को बिगड़ता देख ओलिविया को घर से दूर भेजने के लिए मिस्टर डडली ह्यूग को सजेस्ट करते हैं। घर से ज़्यादा जुड़ते रहने के कारण ऐसा हुआ है, मिस्टर डडली ह्यूग को बताते हैं। इसके कारण ही मिस्टर डडली और मिसेस डडली घर के पास रात पर नहीं रुकते। मिस्टर डडली और मिसेस डडली घर पर रात में नहीं रुकते। ये बात भी मिस्टर डडली ह्यूग को कहते हैं। ह्यूग और ओलिविया सहमत होते हैं कि सच में ओलिविया को कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहिए। अब ओलिविया का व्यवहार परेशान और खतरनाक हो जाता है। ह्यूग नमी के स्रोत को पता लगाता है और मूल मालिक विलियम हिल के लापता होने का हल करता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां ओलिविया का भूत फ्यूनरल में ल्यूक को दिखता है और ह्यूग और थियो को शर्ली के ऑफिस में देखती है। अंतिम संस्कार के बाद ल्यूक शर्ली को वॉलेट और थियो की कार चुरा कर लापता हो जाता है और यहीं पे एपिसोड 7 खत्म होता है। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एपिसोड 8 की शुरुआत में ल्यूक को खोजने के लिए स्टीवन और ह्यूग ड्राइव करके जाने लगते हैं। घट रही घटना सारी परिवार में ये सब मानसिक बीमारी है। स्टीवन ये बीमारी को फैलाने से बचाने के लिए नसबंदी कर दिया है, ये ह्यूग को स्टीव बताता है। फ्यूनरल वाले घर कोई कई बार आके डोर को जोर से नॉक करता है। सिरले डर जाती है। वहाँ पे थियो आती है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। बहस के वक्त दरवाज़ा जोर जोर से फिर से नॉक होता है। वो दोनों डर जाती है। शर्ली के पास बैंक से कॉल आता है। वो उन दोनों को ल्यूक का एड्रेस बताती है। स्टीव को ये सारी घटना अभी भी मानसिक बीमारी लगती है। वो दोनों पेट्रोल स्टेशन के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें ये पता लगता है कि पेट्रोल को लेके वो हिल हाउस की ओर जा रहा है। स्टीवन और ह्यूग दोनों हिल हाउस की ओर जाने लगते हैं। शर्ली और थियो भी हिल हाउस की ओर जाने लगते हैं। जाते वक्त शर्ली और थियो नेल की डरावने चेहरे को देख पाती है। ल्यूक गाड़ी से उतरकर हिल हाउस के अंदर जाता है और चारों ओर पेट्रोल फेंकता है और आग लगा देता है, पर आग नहीं लगती। वहाँ ओलिविया हाथ बढ़ाती हुई आती है और पीछे से घोस्ट आके उसे दबोच लेती है और यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाती है। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एपिसोड 9 की शुरुआत में एक रूम में ओलिविया को सिरदर्द होने लगता है। वो नीचे आती है जहाँ शर्ली और ल्यूक झगड़ रहे होते हैं। ल्यूक अपने बहन के कपड़े मांग रहा होता है एबिगेल के लिए। वो ओलिविया घर के ऊपर जाती है और डोर को ओपन करती है और डोर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो नेल को मुर्दा घर में देख पाती है। वो वहाँ लूक को भी देख पाती है।
और उसी रूम में गिर पड़ती है। ये सब बात वो ह्यूग को बताती है, पर ह्यूग बुरा सपना कहकर बात को टाल देता है। वो दोनों सो जाते हैं। एक औरत वहाँ पे आती है और ओलिविया को उठा के उस रूम में ले आती है और उन दोनों के बीच बातचीत होती है और वो औरत उसे ये सब सपना है ये सब बात बताती है। बच्चों को बचाने के लिए वो अपना स्टोरी बताती है। ओलिविया को भी ऐसा करने के लिए कहती है। दिमागी हालत ओलिविया का बहुत खराब होने लगता है। ओलिविया कपड़े पैक करके गाड़ी लेके वहाँ से चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो ह्यूग को फोन करती है, पर वो वहाँ सुकून से नहीं रह पाती और वहाँ से निकलकर आ जाती है। ल्यूक और नेल के पास आती है। वहाँ एबिगल भी थी। उन तीनों को लेके वो सरप्राइज टी पार्टी करने के लिए ले जाती है। रेड रूम में ह्यूग के पास सरली आती है और ओलिविया के आने की सूचना दे देती है। ओलिविया रेड रूम में चाय में जहर मिला के उन तीनों को दे देती है। एबिगल जहर वाली चाय पी के मारी जाती है। ह्यूग वहाँ आ जाता है और ओलिविया को धक्का दे देता है और ओलिविया वहाँ बेहोश हो जाती है। बच्चों को लेके वो भागने लगता है। बच्चों को लेके ह्यूग वहाँ से निकल जाता है। ओलिविया सीढ़ियों से छलांग लगा लेती है और वो मारी जाती है और यहीं पे एपिसोड 9 खत्म हो जाती है। द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एपिसोड 10 की शुरुआत में हम व्यूअर से जान पाते हैं कि रेड रूम के अंदर थियो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और बाहर सरली और नेल रेड रूम को खोलने की कोशिश कर रही होती है, पर रेड रूम को खोल नहीं पाती। हम व्यूअर्स को ऐसा सीन दिखाया जाता है जहां स्टीव की पत्नी प्रेग्नेंट थी। हालांकि हम जानते हैं कि स्टीवन कॉलेज टाइम से ही नसबंदी कर चुका था। वो वहां अपनी बेबी को हिल हाउस की आगे की स्टोरी को लिखने के लिए सोच रहा होता है। वो लिखने की कोशिश करता है पर लिख नहीं पाता, पर वो लिखने की कोशिश करता है। स्टीवन और ह्यूग मिलके घर पर जाते हैं। वो दोनों मिलके एबिगोल को सीढ़ियों पे बैठा हुआ देख पाते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा सा लंबा भूत आता है। वो दोनों खड़ा हो जाते हैं। वो दोनों रेड रूम के पास जाते हैं। रेड रूम खुलता है। स्टीवन अंदर जाता है और बेहोश हो जाता है, जहाँ वो अपनी स्टोरी आगे की लिख नहीं पा रहा होता है और उसकी बीबी भूत बन रही होती है। वहाँ नेल आती है और स्टीवन को बचा लेती है। स्टीवन जगता है जहाँ थियो और सरली बेहोश थी। ल्यूक नशा करके मर रहा होता है। उसके पास वो वहाँ जाता है। उसके बारे में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ सपने में एक कमरे में ल्यूक की गर्लफ्रेंड उसके लिए नशा लेके आती है और उसे भी नशा करने के लिए कहती है। ल्यूक बेहोश हो जाता है। ल्यूक बेहोश होके गिरने लगता है। रूम फिर से खुलता है और वो भूत वाली औरत अंदर आके उसे बेहोश कर देती है। वहाँ थियो और सरली आते हैं। थियो बचाने के लिए ऊपर जाती है, पर वो भूतनी उसे भी बेहोश कर देती है। सरली के बारे में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ वो एक आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, जिसकी वजह से वो खुद दुखी थी और वो अपने ही फ्यूनरल में जाती है। जिसकी वजह से वो दुखी थी, अपने ही फ्यूनरल में वो जाती है, जहाँ उसके डेड बॉडी जगी है और वो डेड बॉडी अपने ही मुंह को नोच रही होती है। वहाँ नेल आती है और उसे जगा देती है। अब थियो के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने गर्लफ्रेंड के पास थी और खुद के बारे में बता रही होती है। वो दोनों संबंध बना रहे होते हैं, तभी उसे कुछ महसूस नहीं होता। उसके ऊपर भी हमला होता है और नेल आके उसे भी बचा लेती है। वो भी जाग जाती है। रेड रूम में ल्यूक जगता है, जहाँ ओलिविया उसे मिलती है और छोटी नेल उसे वहाँ से जाने के लिए बार बार कहता है। वहाँ बड़ी नेल आती है और ल्यूक को भी वहाँ से ले जाती है, पर वह अभी ठीक नहीं था। नेल उनके रेड रूम के बारे में बताती है। वो कहती है कि यही रूम थियो के लिए डांस स्टूडियो था, नेल के लिए ये रूम टॉय रूम था, स्टीव के लिए ये रूम गेमिंग रूम था, सरली के लिए ये रूम फैमिली रूम था, ल्यूक के लिए ये रूम ट्री हाउस था, पर यह हमेशा से रेड रूम ही था। नेल से वो सब लोग माफ़ी मांगते हैं और नेल वहाँ से चली जाती है। बाहर उस भूत से ह्यूग बात करता है। वो उसे उस घर में रहने वाले लोगों से मौत के बारे में बताती है। ओलिविया वहाँ आती है। ह्यूग वहाँ से रहेगा। उसके बदले उन सबको छोड़ने के लिए ह्यूग ओलिविया को कहती है और ओलिविया रेड रूम को खोलती है। गाड़ी में बैठ के दोनों बहनें ल्यूक को ले जाते हैं। ह्यूग स्टीवन को लेके अंदर जाता है। ओलिविया के मृत शरीर को पकड़े हुए रो रहा होता है। वहाँ डडली परिवार आते हैं उसे सांत्वना देने के लिए। वो सब लोग मिलके रेड रूम में जाते हैं। वहाँ हम जान पाते हैं कि
एबिगेल उनकी ही बच्ची थी। पीछे एबिगेल की भूत खड़ी हुई थी। हिल हाउस को खत्म करने के लिए ह्यूग मन बनाता है, पर मिस्टर डडली उसे नष्ट ना करने के लिए कहता है। बदले में उस बात को वो छुपाए रखने के लिए कहता है और रेड रूम में ह्यूग जाता है ओलिविया और नेल के पास। स्टीव वहाँ से घर के बाहर जाता है। पीछे हमें कई सारे भूत देख पाते हैं। सीन चेंज होता है जहाँ हॉस्पिटल में ल्यूक की नींद टूटती है और वो अब सेफ था। स्टीव घर जाकर अपनी बीवी के साथ सारे मामला साफ करता है। शर्ली भी अपनी बात अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती है। हम ये देख पाते हैं जहाँ थियो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अब खुश थी और वहाँ से जा रही होती है। मिस्टर डडली और मिसेस डडली बुजुर्ग हो चुके थे। वो दोनों हिल हाउस जाके अपना दम वहाँ तोड़ देते हैं और वो वहाँ रहते हैं। अब सारे परिवार मिलके खुशी से अच्छा वक्त बिताते हैं और यहीं पे द हंटिंग ऑफ हिल हाउस की सीरीज खत्म हो जाती है।